ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, डिवाइन का नाम लीजिए, जिनको मानते हैं, जिनको बिलीव करते हैं उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है टॉरस, पहले ये देख लेते हैं। और ऑल द टॉरस, ओके नो, ये तो करियर के कार्ड्स हैं, पर पहले हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन है टॉरस के लिए, ये देख लेते हैं। जजमेंट, ओके, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। तो आप एक दूसरे को जज कर रहे हैं, ओके, और ओपिनियंस बना रहे हैं किसी को लेके, बट साथ ही साथ आप फॉर्चुनेट हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब एक दूसरे के लिए लकी हैं, ठीक है। या वन ऑफ द पार्टनर ये सोच रहा है कि मतलब जज कर रहे हैं एक दूसरे को, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसे लग रहा है कि लव भी है, इमोशंस भी है। कोई है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट मान रहा है कि आप उनकी लाइफ में आए हैं, या ये उनकी फीलिंग हो सकती है या आपकी फीलिंग हो सकती है। आपकी एनर्जी स्पेशली चेक करेंगे। ओके, क्लैरिफिकेशन। ओके, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करने वाले हैं। तो आप उनको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो दिल है वो उनको बिलोंग करता है। तो बस आप उनके बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को और क्लैरिफाई नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि एक दूसरे को शक कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं, अपॉलजी, ओके। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट। तो आप मतलब आपने उनका दिल चुरा लिया था एट फर्स्ट साइट। और वो भी यही कहना चाहते हैं, ओके। और उनकी एनर्जीज भी ये दिखाई दे रही हैं। तो अपॉलजी, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो यही है, दैट अपॉलजी। या एनर्जीज हो सकती हैं वाइस वर्सा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके, इनका नेक्स्ट मूव। इंटेंशंस ये है कि बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, इंटेंस, ओके। तो आपके बारे में ही ड्रीम करते रहते हैं। लेकिन इनका नेक्स्ट मूव क्या है? योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कोई अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना कि डिसीट, मैनिपुलेशन, कोई कोई शक कर रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बिलीव नहीं कर पा रहा है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आउटकम यही है, लाइक कांस्टेंट एनर्जी। दैट मीन्स कि ये चलते रहने वाला है आप लोगों के बीच में, कभी हाँ कभी ना, या कुछ ऐसा कुछ है। और यहाँ पे आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। दैट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, सोच नहीं रहे। बट ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ आउटर इंटरफियरेंसेस की वजह से आप लोगों के बीच में, देखिए मैंने अभी 333 देखा। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी की वजह से कोई बात हुई है, या कोई सोच रहा है, या माइंड में बार बार वो चीज़ें आ रही हैं। तो ये मुझे एनर्जी टॉरस के लिए दिखाई दे रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बट आई थिंक इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और मुझे ऐसा लगता है एडिक्टेड, कनेक्टेड विथ ईच अदर। कॉन्स्टेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, तो आई कांट स्टॉप। ऐसी आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। ये करियर वाइज, ओके, करियर वाइज क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस? चॉइसेस। तो आपके पास चॉइसेस, आपको चॉइसेस लेने के लिए कहा जा रहा है। देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ओके, एंड यू लाइक अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। डोंट डाउट योरसेल्फ, खुद को डाउट मत कीजिए। एंड आई थिंक इट्स अबाउट रिव्यूइंग योर वर्क। मुझे लगता है आप अपनी मिस्टेक्स, हमेशा मिस्टेक से इंसान सीखता है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन कहना चाहते हैं कि बी केयरफुल, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। और शायद हो सकता है भी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा आपको सोचना चाहिए। देयर इज समथिंग, मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हैं, मतलब कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ फाइनेंशियल लॉस था या कुछ ऐसा है,
ओके, जो आपको पता नहीं था या आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट इट इज़ ओके, आपको डिवाइन कह रहे हैं इट्स नॉट अ टाइम टू टेक अ रिस्क, फाइनेंशियली रिस्क लेने का टाइम नहीं है। प्लान कीजिए, यू हैव टैलेंट, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं। तो हाँ, अपने प्लान्स को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए या आप किसी को आइडियाज़ मत दीजिए, आप उस पे खुद काम कीजिए। मेबी आप बहुत भोले हैं, आप लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। आई जस्ट सॉ 520, तो ये अबंडेंस का नंबर है। वर्क ऑन इट, आप वर्क कर सकते हैं, वर्क ऑन इट। टैलेंट पे वर्क कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर वो क्रिएटिव टैलेंट है, वो स्पार्क है। लेकिन अपने आइडियाज़ किसी को मत दीजिए, वर्क टुवर्ड्स इट, बस ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, ओके? तो वो चीज़ अच्छे रिजल्ट लेके आ सकती है, बिकॉज़ अभी मुझे लगता है आप उस पाथ पे है जहाँ पे आपको चॉइसेस यू नो लेनी पड़ेंगी, या मतलब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपना माइंड फ्री कीजिए और बी हैप्पी। चाइल्ड लाइक जैसे एनर्जी होती है, सन पॉजिटिव एनर्जी, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन कहा जा रहा है। दैट मीन्स कि इट इज़ टाइम फॉर री इवैल्यूएटिंग, ओके, डिसीजन टेकिंग, या हो सकता है कि इट्स अबाउट अपने माइंड को थोड़ा क्लियर रखना, फ्री रखना, एंड अवेयर रहना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर हो, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे लगता है कि आप इल्यूजन्स में जी रहे हैं, ओके, और आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। अपने माइंड में ही ख्याली पुलाव पकाना, सोचना दिस एंड दैट, ये इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। कम आउट ऑफ इट। डिवाइन जानते हैं कि आप थक चुके हैं, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, ओके? सो आपको हैप्पी एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, एंड मे बी यू आर टेकिंग टू मच प्रेशर और बर्डन किसी बात को लेके, एंड यू आर नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप शायद हो सकता है कि इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और या अपनी क्रिएटिविटी आपकी जो है, अपने स्पार्क को नहीं दिखा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को, या अपनी एम्प्रेस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, बट आप डिसकनेक्टेड हैं समहाउ, ओके? हो सकता है कि आप उस चीज़ में टैप इन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते।